हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एंड ट्रक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक ब्लॉक है जो कि 5 मीटर, जो कि एक ट्रक के अंदर है और ट्रक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड से जा रहा है। तो ब्लॉक का मास बोला गया है कि 1 kg 1 इंटू जी, इसका मास और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N इक्वल्स टू 1 इंटू जी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। सो उसका फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू एन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10 इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ओके, तो ट्रक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड से मूव कर रहा है, तो ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन का कितने काम करेगा? सीधो फोर्स एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उल्टी दिशा में काम करेगा। तो उसका फ्रिक्शन ड्यू टू सीधो फोर्स कितना है? F इक्वल्स टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो हम देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शनल pseudo force is less than frictional force. So static friction, हमें पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन तब कम करता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ओवर हो जाए, राइट? तो बट इधर देख पा रहे हैं कि हम कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है pseudo force, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ब्लॉक कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ब्लॉक होगा F हो जाएगा, F कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना।